ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च के महीने। मार्च महीने में 2-3 परिवर्तन हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। और कृपया निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद है तो। शुरू करेंगे। इस महीने में आपके लिए मंगल महाराज आपके मार्गी लग्न में ही बैठे हैं। हालांकि आपके लिए कारक नहीं है मंगल और शत्रु भाव में ही है, फिर भी और मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपके वीडियो में बताया था मार्गी मंगल का प्रभाव में। उसमें आपने देखा होगा तो मैं वीडियो में लिंक भी डाल दूँगा, देख लीजिएगा नहीं देखा होगा तो। फिर भी मंगल आपके लिए लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी धन भाव में या फिर लग्न में हो महाधन योग ही बनाते हैं। धन भाव में हो तो ज़्यादा महाधनी योग बनता है, लेकिन लग्न में भी हो तो महाधनी योग ही बनता है। तो मंगल आपके लिए महाधनी योग बना के बैठे हुए हैं, आपके लिए लग्न में मार्गी हैं, तो अब अच्छा प्रभाव मिलेगा इसका आपके लिए। धन भाव में जाते हैं तो आपके लिए नीच के होते हैं मंगल। नीच अगर अभी नीच भंग होता है इनका, क्योंकि अष्टम के षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो षष्ठ भाव के स्वामी हैं और नीच के होकर बैठते हैं। तो ओवरऑल मंगल का प्रभाव आपके लिए अच्छा है फिलहाल के लिए, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, छठे घर में के स्वामी मंगल, लग्न में लाभ भाव के स्वामी मंगल है, तो लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको, और ऋण किसी प्रकार का था आपके ऊपर वह आपको उतरता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ से भी लाभ ही है। और शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स अगर जो जॉब कर रहे हैं या जॉब के क्षेत्र में यदि प्रयासरत हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम है आपका, उसमें लाभ होता दिख रहा है आपको, तो मंगल से भी लाभ है। गुरुदेव की दृष्टि है तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप अच्छा करेंगे। गुरुदेव की जो दृष्टि है वह भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ कराएगा, क्योंकि गुरुदेव आपके कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अवसर बने होंगे, पिछले महीने से ही मार्गी हैं गुरु महाराज। तो कई लोगों के जॉब में उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिला होगा, बोनस मिला होगा, उसके साथ साथ उनको हो सकता है विदेश जाने का ट्रिप भी मिला हो। में अगर बुध की राशि के हैं, मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक हैं आप, तो आपके लिए गुरु का गोचर भी अच्छा ही है। आपके 2 केंद्र स्थान के स्वामी हैं, व्यवसाय भाव के स्वामी है गुरु महाराज। जिन लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जिसका है उसके लिए बहुत अच्छा समय रहा है और अभी है भी, मई तक के लिए अच्छा समय है। गुरु आपके लिए बाहर अगर रह के कोई विदेश का कारक बन रहे हैं, बाहर के जो भी लोग हैं बाहर से जुड़े हुआ काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी, बाहर का मतलब विदेश में ही नहीं, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में बैठ के आपका सामान आता है या कोई कस्टमर है आपका, तो उनसे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में भी आपके एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र होने के योग बनाए हुए हैं या हो भी चुके होंगे कि कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन हुआ होगा आपका इस समय अवधि में। लेकिन जो अभी का गोचर है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह गोचर तो पहले का ही है, कोई नया नहीं हो रहा है इसमें। नया कहाँ हो रहा है? नया आपके भाग्य भाव में और कार्य क्षेत्र में हो रहा है। भाग्य भाव में बुध महाराज 7 मार्च तक ही है आपके। बुध है आपके लिए लग्न के स्वामी है और आपके सुख भाव के स्वामी है। सुख भाव और प्रॉपर्टी के, भूमि भवन वाहन के कारक है और भाग्य भाव में बैठे थे, तो इस समय अवधि में मिथुन के जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहा है पिछले कुछ दिनों से कि बुध ने आपको काफ़ी मदद किया है इन चीज़ों में। और पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व में मंगल भी बैठे हैं, भूमि भवन के कारक हैं, चतुर्थ दृष्टि से देख भी रहे हैं। मंगल स्वयं बुध कारक हैं और भाग्य भाव में, तो भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में जिन्होंने भी भूमि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, भूमि खरीद के बेचते हो, इन्वेस्ट किया होगा, उनकी ज़मीन निकल गई होगी या खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए 7 मार्च तक का समय, और 7 मार्च के बाद का भी
7 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा है इस दृष्टिकोण से कि आपने इस समय में इन्वेस्ट किया होगा या करेंगे तो अच्छा है, आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन 7 मार्च के बाद जब बुध महाराज का गोचर हो जाएगा और वो वक्री हो जाएंगे आपके, मान लीजिए कि कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे 10वें घर में, ठीक है। उससे पहले शुक्र आपके वक्री हो चुके हैं 2 मार्च को, ठीक है, मैंने लिख दिया है शुक्र को वक्री यहाँ पे छोटा सा। शुक्र आपके कार्य क्षेत्र में ही वक्री हो चुके हैं, उच्च के बैठे हैं 10वें घर में और आपके लिए बाहर के स्वामी हैं। गुरु से कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, एक दूसरे के स्थान परिवर्तन किए हुए हैं, राशि परिवर्तन किए हुए हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, 12वें घर के स्वामी बन के आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में जैसे बताया मैंने प्रमोशन इत्यादि और ट्रांसफ़र, बाहर जाने का योग बना ही होगा आपके लिए। शुक्र के वक्री प्रभाव में अच्छा है आपके लिए, भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि अब पीछे का भी प्रभाव देंगे, ठीक है। 1 महीने तक रहेंगे यहाँ पे वक्री, 13 अप्रैल तक, 1 महीने से ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। 13 अप्रैल तक रहेंगे 2 मार्च से बुध महाराज यहाँ पे आएंगे। अब इसका क्या प्रभाव होगा, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रहेंगे और वक्री रहेंगे 24 मार्च तक। तो 24 मार्च तक के लिए बुध अपने ही घर को देखेंगे, ठीक है। और नीच के हैं लेकिन नीच भंग हो रहा है उनका, नीच की राशि में आ रहे हैं लेकिन नीच भंग हो रहा है। और ये नीच भंग आपको लिए ज़्यादा उत्तम है। चतुर्थ भाव में दृष्टि इनका, यानी भूमि भवन वाहन के कारक हैं, आपके व्यक्तित्व के कारक हैं। व्यक्तित्व में ओवरऑल थोड़ा बहुत हो सकता है कि मंगल बैठे हैं, मांगलिक दोष बना रहे हैं, क्रोध में और वाणी दोनों में ही आपके बुध वाणी के कारक हैं। तो थोड़ा सा बोल चाल में आपके व्यक्तित्व में थोड़ा क्रोध, थोड़ा उतावलापन, बुध की राशि हालांकि सोच समझ के बात करने में माहिर होती है, फिर भी हो सकता है कि आप थोड़े से अहंकार में या क्रोध में भर के अब बात करना शुरू करें। क्यों, मंगल भी बैठे हैं आपके लग्न में जो कि टेम्पोररी आपको मांगलिक बना रहे हैं। इस समय अवधि में विवाह इत्यादि करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, सलाह नहीं दूँगा। क्यों, क्योंकि शुक्र भी वक्री हैं। कोशिश ये रहे आपकी कि 13 अप्रैल के बाद ही विवाह संबंधी कार्य करें आप। इस समय अवधि से लेकर यानी कि 2 मार्च से लेके जब से शुक्र वक्री हैं, हो सकता है कि योग बने। वक्री शुक्र और प्रबल होते हैं, भाग्य भाव में जाएंगे, लेकिन बुध वक्री हैं जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न में मंगल बैठे हैं। तो ऐसे समय अवधि में हो सकता है कि आपके योग बन भी जाएं क्योंकि विवाह भाव के स्वामी गुरु हैं और 12वें घर में बैठे हैं। हो सकता है कि बाहर से कोई अचानक से आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं विवाह होने की संभावना बढ़ जाए। विवाह होगा तो आपका इस समय अवधि में कहीं दूर ही होगा, आपके आसपास के क्षेत्र में तो नहीं ही होगा, ठीक है। आपसे अपोजिट डायरेक्शन में पूर्व की दिशा में ही विवाह के योग बनेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि विवाह तय भी होता है तो इस समय अवधि बाद ही करें क्योंकि चंद्रग्रहण भी लगने वाला है इस महीने में जो कि अच्छा नहीं है। महीने के अंत में सूर्य ग्रहण भी लगेगा, साल का पहला चंद्रग्रहण और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी कदाचित 29 मार्च को लगेगा। तो ऐसे समय में सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में होंगे, ग्रहण जब लगेगा 15 मार्च के बाद उस पर आऊँगा मैं। तो विवाह के लिए उतना उत्तम समय ये महीना नहीं होगा आपके लिए, तो कोशिश करिएगा विवाह इस महीने तो ना ही करें, नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में कर लें। बुध आपको प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर व्यवसाय करते हैं विशेष रूप से या कार्य क्षेत्र में सबसे अच्छा समय है आपके लिए। व्यवसाय करते हैं तो बाहर से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं तो अच्छा है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र का व्यवसाय है तो और अच्छा है। व्यवसाय ही कहूँगा मैं, शिक्षा भी अब व्यवसाय ही है। यदि आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह के स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट आदि चलाते हैं तो अच्छा है, और फिर एफिलिएटेड है तो वहाँ से लाभ तो होगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए सूर्य महाराज अपने भाग्य भाव बैठे हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम में आपकी कोई कमी नहीं है। शनि इस समय अस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शनि के अस्त होने से क्योंकि अष्टमेश हैं और शनि
का प्रभाव उतना ज़्यादा विशेष आपके लिए अच्छा बुरा होगा नहीं। हालांकि भाग्येश भी हैं, भाग्येश अस्त होंगे तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि कठिनाइयाँ आ जाए। ठीक है, तो कठिनाइयाँ आएंगी फिर भी आप काम कर ले जाएंगे। परेशानियाँ कम ही होगी कि शनि भाग्य में बैठे तो भाग्य को रोकते ही हैं, तो भाग्य होना शनि का उतना अच्छा होता भी नहीं है, क्योंकि भाग्य को धीमा ही करते हैं, भाग्य को थोड़ा सा बाद में उदय करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उदय करते हैं। तो अस्त हैं तो आपकी भाग्योदय में थोड़ी जल्दीबाजी होगी, थोड़ा कम मेहनत में भी आपका काम निकल जाएगा। तो शनि का होना यहाँ आपके लिए तो लाभकारी है। सूर्य महाराज से कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बुध का। मैंने बताया वक्री बुध कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, और हो सकता है कि इस समय अवधि में आपके बॉसेस से आपकी खटपट हो, क्योंकि वाणी और बुद्धि दोनों ही आपकी वक्री होगी। तो कोशिश करिएगा कि बॉसेस से आपकी अनबन ना हो। ऐसे समय में आप थोड़े से कम इंटेलिजेंट दिखेंगे वहाँ पे कार्य क्षेत्र में। अपने जो चीज़ें आपको आ भी रही हैं हो सकता है कि आपको ना आए उस समय में, और आप सोचे कि यार ये तो मुझे पता था लेकिन बॉस मुझे हर बार टोक क्यों रहा है। ये नहीं कि आपने, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी आपसे, उन छोटी मिस्टेक्स से बचिएगा थोड़ा। ऐसा ना हो आपके जीवन में कि जो चीज़ें आती भी हैं, आप हमारी सीनियर पोस्ट पे भी हैं अपने, लेकिन मैनेजर बॉस हैं आपके, या कोई सरकारी क्षेत्र में भी है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। वक्री समय है, बुध वक्री हो रहे हैं, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है इस महीने, तो मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त रहेंगे आप, और ग्रहण भी आपके कार्य क्षेत्र पे दिखेगा प्रभाव उसका, ग्रहण आपके सामने ही लगेगा। ठीक है। हाँ, तो सूर्य आपके 15 तारीख के आ जाएंगे मीन राशि में। ठीक है, इसका मतलब है कि पूर्णिमा आपके चतुर्थ भाव में होने वाला है, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में पूर्णिमा रहेंगे, यानी उनकी दृष्टि जो होगी आपके कार्य क्षेत्र पे होगी। तो उस समय अवधि में, यानी 15 मार्च 14 मार्च के होली के समय के आसपास छुट्टी रहता है। अच्छी बात है, छुट्टी है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बॉसेस से या गवर्नमेंट में भी हैं तो अपने ऑफिस अधिकारियों से जितना दूरी हो बना के रखें, एक आध हफ्ते तक छुट्टी में ही रहें, क्योंकि वो समय पीरियड ऐसा होगा कि आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे कार्य क्षेत्र में, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपको अगर कोई टोकता है तो आप भी हो सकता है कि क्रोध में भर के कुछ उल्टे सीधा बोल दें। बुध वक्री रहेंगे, वाणी आपकी तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा बच के रहिएगा। हाँ, पैसा आता हुआ दिख रहा है, हालांकि धन आता हुआ दिख रहा है। किस क्षेत्र में आपके भूमि भवन वाहन के रिलेटेड कोई काम है, यदि उस क्षेत्र में आपको धन आता हुआ दिख रहा है और अपार सफलता मिलती हुई दिख रही है आपको। मंगल आपको भूमि के कारक होकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, और बुध भी अपने घर को देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में बैठे। तो आप इस समय में जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लोग लगे हुए हैं उनके लिए बहुत लाभकारी समय है। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कोई भी काम हो, आप बड़े गैराज के या फिर शोरूम के मालिक हैं, वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। फ्लैट खरीदते हैं, बेचते हैं, या खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। लोन लेके खरीदना चाहते हैं, मिल जाएगा लोन, आसानी से मिल जाएगा। लोन लेके खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोशिश करिएगा डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से करिएगा, क्योंकि राहु बैठे हुए बुध के साथ, शुक्र के साथ लगे हुए आइटम पे बहुत ज़्यादा कर्ज लेके मत करिएगा। कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कर्ज को लेने से पहले बारीकियों से चीज़ों को सोच समझ के करिएगा। बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं है लग्जरी आइटम पे, क्योंकि राहु बैठे हैं। हो सकता है कि आप 50 लाख कमाते हो और 1 करोड़ खरीदें, ये चीज़ मत करिएगा। कोशिश रहेगी थोड़ा कम में ही काम हो जाए। सूर्य का गोचर जब हो जाएगा, सूर्य भी यही होंगे, 4 ग्रहों का प्रभाव, जिसमें से 2 वक्री ग्रह, 3 वक्री ग्रह। मान लीजिए सूर्य ग्रहण लग रहा है, मान लीजिए ग्रहण दोष है, सूर्य ग्रहण तो अंतिम में लगेगा, लेकिन राहु के साथ सूर्य बैठे हैं, यानी कि ग्रहण दोष ही कहेंगे हम इसे। तो ग्रहण दोष यदि सूर्य का है आपके 10वें भाव में, तो यहाँ सरकार से परेशानियाँ, बॉसेस से परेशानियाँ दिखेंगी 15 मार्च के बाद। तो कोशिश करिएगा कि 1 हफ्ते साइलेंट रहिएगा। बुध के वक्री प्रभाव भी समाप्त हो जाएंगे 24 मार्च को। तो 22 मार्च के बाद ही आप बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन लीजिएगा। 1 हफ्ते की छुट्टी ही ले लीजिए, ना भी ले कार्य करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 को मेरे ख्याल से होली है, 1 हफ्ते इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उस समय तक बुध का वक्री प्रभाव भी धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। 20-22 मार्च तक ये माने चलिए कि सूर्य
का जो और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, चंद्रमा का ग्रहण दोष आपके इसी भाव में लग रहा है। इस पीरियड में आपको भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई विशेष निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य भी ग्रहण दोष में होंगे, चंद्रमा ऑलरेडी ग्रहण दोष में ही है केतु के साथ, और पूर्णिमा का ग्रहण तो लग ही रहा है। तो ओवरऑल इस समय अवधि बीच का सब जो समय होगा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। बॉसेस से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, या डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना है, निवेश करना चाहते हैं, वो समय अच्छा नहीं है। हो सकता है कि घर में थोड़ी माहौल अच्छा ना हो, होली का समय है, घर में सब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, तो कोशिश करिएगा कि लड़ाई झगड़ों से बचिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा आपके कुटुंब के कारक हैं और ग्रहण में पड़ेंगे, तो वो लड़ाई झगड़े को दिखाता है। ये समय आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। होली का जो आसपास का समय है, मिथुन के लिए थोड़ा सा बच के रहने वाली बात होगी। मिथुन के जातक जो भी हैं, मिथुन राशि है, मिथुन लग्न के जातक, कोशिश करिएगा कि घर में माहौल अच्छा रहे और थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा। आपकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी लोग भले घर में कुछ ना कहें, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा ग्रहण दोष का, परिवार के ऊपर। आपके कुटुंब भाव में, कुटुंब भाव के स्वामी और सुख भाव में ग्रहण लग रहा है आपके, तो चतुर्थ भाव सुख भाव है। माता का ख्याल रखिएगा, माता को परेशानी हो सकती है, सेहत को थोड़ा उनके संभाल के रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। 22 मार्च के बाद थोड़ा सा समय आपके लिए फिर से अच्छा होगा। उसके बाद निवेश करना चाहते हैं, बॉसेस से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएगा, और भूमि भवन वाहन का लाभ महीने के अंत तक मिलता रहेगा। ओवरऑल ये महीना अच्छा है। कोशिश करिए कि बीच का जो समय है 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का थोड़ा सा घर में माहौल अच्छा हो, सेहत माता जी का, और बॉसेस से, गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत, अपने प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, थोड़ा सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, बारीकी से समझने की चीज़ों को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल महीना अच्छा ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं निवेदन करूंगा फिर से कि लाइक और सब्सक्राइब करें।